हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। लेकिन आज गुरुवार के दिन में आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं और रीज़न आप सभी को मालूम है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर में आपको प्रॉमिस दिया था कि अगले सोमवार से पहले मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा। और जो विषय अभी आजकल जो चर्चा में है, IRDA को लेके, इंश्योरेंस कंपनियों के लेके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेके, ये रूल्स वो रूल्स, जो बातें अभी हवाएं चल रही है, तो उस विषय के ऊपर में बहुत जरूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो मैं सराहना देता हूं कि हमारे उन दोस्तों को, जिन दोस्तों ने मुझे किस वजह से वो डेस्परेट हुए थे, क्या वजह से फीडबैक देने लगे कि सर बहुत ही हम पैनिक हो रहे हैं कि कमीशन कम होने वाला है, ये होने वाला है। उसके ऊपर मैंने बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी। अभी आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो डीमैट का जो चर्चा चल रहा है वो क्या है। एक्चुअली डीमैट क्या होता है कि एक डिजिटल अकाउंट है। जैसे सेबी ने कुछ सालों पहले ये डिसीजन लिया था कि जिसको भी शेयर्स लेने हैं, पहले हमको फिजिकल शेयर्स के सर्टिफिकेट आते थे, अभी किसी को भी शेयर्स के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। इसका मतलब अगर आपको शेयर मार्केट में डीलिंग करनी है, शेयर्स आपको खरीदने हैं, तो आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। विदाउट ओपनिंग डीमैट अकाउंट यू कांट बाय एनी शेयर्स। तो उसी तरीके से अभी IRDA ये नियम ला रही है कि इंश्योरेंस पॉलिसियां जो है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसियां भी जो फिजिकली मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसकी जगह पे क्यों ना इसको भी डीमैट के अंदर में इसको कन्वर्ट किया जाए। इट्स अ वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड थॉट। बट इसके कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है, उसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। पहले IRDA के माइंड में क्या चल रहा है, पांडा साहब के माइंड में क्या चल रहा है, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। IRDA ये चाहती है कि फिजिकल जो सर्टिफिकेट है वो डिमोलिश करके एक डीमैट फॉर्मेट के अंदर में रखा जाए। इस चीज को लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, डीमैट को लेके, राइट। सो एंड तक इस वीडियो को देखना। लास्ट में हमारे एक एजेंट दोस्त ने पूछा था कि सर जैसे शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट है, अगर इसी तरह से अगर हम डीमैट अकाउंट अगर ओपन करने, क्या फिर ये जो सॉवरिन गारंटी है या ये सब चीजें क्या है, उस विषय को लेके बड़ा मैं चिंतित हूं। तो मैं बात करूंगा, एंड तक इसको जरूर सुनना। तो फ्रेंड्स, ये डीमैट अकाउंट में अगर पॉलिसी मिलेगी तो इसके फायदे क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फायदा यह है, सबसे पहला बेनिफिट यह है कि एक अकाउंट होने से आजकल किसी का भी डेथ होता है तो उसके मिसेस को पता नहीं होता है कि मेरे हस्बैंड की कितनी पॉलिसी थी, कितने अमाउंट की पॉलिसी थी और कितनी पॉलिसी थी। कोई डॉक्यूमेंट्स इधर डाला है, कोई डॉक्यूमेंट्स दूसरे ड्रॉअर में डाला है, किसी एजेंट ने पॉलिसी बेच के गया, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट तो ऑफिस में पड़े हुए हैं, कुछ ड्रॉअर में घुसे हुए हैं, तो पता नहीं चलता कि अमाउंट कितना है। अगर डीमैट अकाउंट होने से सबसे पहला बेनिफिट मुझे लग रहा है, सबसे पहला फायदा ये हो जाएगा कि आज किसी के भी जाने के बाद में वो डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया तो वहां से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो सकती है, सारी चीजें मिल सकती है। एक साथ में पता चल जाएगा कितनी पॉलिसी मेरे हस्बैंड की थी या मेरे भाई की थी या मेरी सिस्टर या जिसकी भी डेथ हुई है, राइट। तो ये क्या था वो पता चल जाएगा। पहली बात ये, मतलब इट इज गुड थिंग। इसको मैं कहता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कुछ परिवर्तन होने चाहिए, कुछ परिवर्तन आने चाहिए। लेकिन अब इसके रेपरकेशन देखो क्या हो सकते हैं। अपने इंडिया के अंदर में सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और कई तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको ये सब फॉर्म्स, फॉर्मेलिटीज, ये सब डीमैट कैसे खोलना, ये खोलना, अरे ये सब झंझट वाला बात है। नो डाउट आज डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन अभी भी उतना समय अभी पका नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज इमीडिएट बेसिस पे तो हालांकि आएगी नहीं। देखो, चर्चा के अधीन होती है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, चर्चा के पहले ही हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। आज कोई भी पद के ऊपर बैठा हुआ कोई अधिकारी है तो वो भी सबकी सलाह सूचन सबकी लेता है। जैसे अभी लियाफी की टीम मिलके आई है, वैसे ही नेशनल फेडरेशन की जो टीम है वो भी मिल रही है। ये सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। ये सब रातों रात नहीं होता। ये सारी चीजें बिल पास करवाना होता है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में आप सभी को मालूम है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सभाओं के अंदर में ये बिल पास होता है, तब जाके आता है। अभी चर्चा अधीन है, अभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा सुझाव है। बट
इसके अंदर में कंपल्शन न किया जाए। अभी फिलहाल ये आदेश आया हुआ है कि दिसंबर के बाद में सारे फॉर्मेट जो है वो इसके अंदर में चलेंगे, तो वैसी बातें चल रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट विल टेक सम टाइम। ये सब डिसीजन इतने फास्ट नहीं होते हैं। कंपल्शन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खाली गांव और शहरों के नहीं, गांवों की बात नहीं है, शहरों के अंदर में भी आपको ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं, और इनके पास में, कई लोगों के पास में तो बैंक अकाउंट नहीं होता है, बट फिर भी आजकल बैंक अकाउंट में अवेयरनेस हुई है। बस इसी तरह से डीमैट को भी स्लोली एंड स्टेडीली इसको इम्पोज करना चाहिए। ये इमीडिएट बेसिस के अंदर में ऐसे तारीख को थोप नहीं सकते कि ये डेट के बाद में जो है सारे फर्म। हालांकि अगर डीमैट हो जाए तो इसके फायदे क्या है मालूम है, कि एक्सपेंसेस बहुत सारे बच जाएंगे। आज कोई भी सर्टिफिकेट का प्रिंटिंग एक्सपेंसेस देख लो, आज उसके डिलीवरी एक्सपेंसेस देख लो, उसकी पैकेजिंग देख लो, ये सारी चीज़ों का बहुत हैवी कॉस्ट चुकाना पड़ता है कंपनियों को, तो वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। और वो घटेगा तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है वो कस्टमरों को मिलेगा। बोनस रेट का थोड़ा बेनिफिट इसके अंदर में हो सकता है, नो डाउट डीमैट के चार्जेस भी होते हैं, बट अगर ओवरऑल अगर बेनिफिट दिखा जाए तो ऐसा लगता है कि 2 पैसे कंपनियों के बच सकते हैं। सो इट इज़ अ गुड सजेशन, बट मैंने कहा वैसे सोच समझ के लेना चाहिए, ये कंपल्शन पे नहीं आना चाहिए। आज शहरों के अंदर में कोई 20 लाख सम एश्योर्ड लेता है, चलो ठीक है, उसके पास अकाउंट भी होगा, वो शेयर मार्केट में भी काम करता होगा, उसका डीमैट अकाउंट भी होगा, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन जो आदमी कभी जिंदगी में बैंक अकाउंट भी किसी ने हाथ पकड़ के उसको लेके गया था और उसका बैंक अकाउंट खुलवाया, ऐसे व्यक्तियों के डीमैट अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये विचाराधीन है और डेफिनेटली इसके ऊपर में IRDA विचार करेगी। कंपल्शन नहीं होना चाहिए। जो लियाफी का लेटर है वो भी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया कि इट शुड नॉट बी कंपल्शन। यस, इसको आप कंपल्शन के बगैर आप ये फॉर्मेट चालू कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो डीलिंग करने वाले लोग हैं, तो ये लोग जो है ये डीमैट को हमेशा इसका स्वागत करेंगे। और ये अंडर वन रूफ सारी चीज़ें अगर आ जाती है तो इट इज़, इससे अच्छा और कोई बेहतरीन चीज़ नहीं होता है। बहुत बार डॉक्यूमेंट पॉलिसी ये नंबर है, लेकिन डॉक्यूमेंट मिले नहीं, उसके बाद में फिर ये कराओ, वो कराओ, नोटरी कराओ, फलाना कराओ, ढिकना कराओ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो ज़रूरी होती है। जो कोई भी चीज़ कोई भी कंपनी अगर लाती है तो कोई ज़रूरी होता है तभी लगता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लिटिगेशन, लीगल लिटिगेशंस खड़े हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि ये सब फॉर्मेलिटीज़ निकालनी पड़ती है। अगर डीमैट फॉर्मेट के अंदर में सारी चीज़ें अगर आ गई तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, क्लेम आसान हो जाएगा, मैच्योरिटी आसान हो जाएगी। किसी पार्टी को अगर देखना है कि मुझे कब प्रीमियम भरना है, समझो उसका एजेंट अगर प्रॉपर वे से सर्विस नहीं दे रहा है, प्रोफेशनल एजेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें डीमैट के माध्यम से उसको पता चलेगी, राइट। बट ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है, और डेफिनेटली ये नहीं होगा, मुझे मालूम है जिस हिसाब से हमारे जो यूनियंस काम कर रहे हैं। चलो, अभी एक बात जो पॉइंट किसी एजेंट ने मेरे सामने रखा था कि मुकेश भाई, इसमें होता यह है कि अगर जो ये डीमैट अगर आ गया तो जैसे शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं है ना, कोई भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो वैसे क्या पॉलिसियों में भी ऐसा होगा क्या? देखिए, इसका मैं बात आपको करता हूँ, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात कर लूँ मैं। एक बहुत सुंदर कन्वेंशन हमारा IOI का आने जा रहा है। इट्स ब्यूटीफुल कन्वेंशन, और 2 साल के बाद में, कोरोना के 2 साल के बाद में जब आ रहा है तो बहुत उत्साह है लोगों में, जो उत्साह है, उमंग है। और स्पीकर्स एक एक अगर आप देखोगे तो इतने चौंक जाओगे, इतने पावरफुल स्पीकर्स तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे हैदराबाद के कौटिक विट्ठल जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, उनका बेटा आदित्य है, और वो दोनों की जोड़ी ने मिला के 29 MDRT कर दिए। हमारे छगन भाई गढ़िया है और जिग्नेश गढ़िया है, कि जो कम से कम अब तक अगर देखने को जाए तो 250 से ज़्यादा उनके करियर के अंदर में उन्होंने किए हुए हैं, राइट। सो ऐसे ऐसे लोगों को अगर हमको सुनने का मौका मिलता है। हमारे भीमन दास है और उनका बेटा जगन्नाथ दास जो कलकत्ता से है, और दोनों ही TOT। आप सोच के देखो कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और एक ही जनरेशन के जो आज फादर अच्छे परफॉर्मर थे और बेटा भी अच्छा काम कर रहा है। हमारे दिवेश शाह है, उनका बेटा जो है वो स्मित शाह, वो भी यहाँ पर एज अ स्पीकर करके आ रहे हैं, TOT एजेंट है, COT एजेंट है। हमारे साथ में हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जो वापी से बिलोंग करते हैं, और उनका बेटा जो है मौलिक
नरेंद्र भाई सीओटी है, उनका बेटा मौलिक जो है वो डबल एमडीआरटी है। उसी तरह से हमारे विट्ठल वीरानी टीओटी एजेंट, और उनके दोनों बेटे निखिल और उपेन वीरानी, ये भी दोनों ही एजेंट है और दोनों का एमडीआरटी इस साल का हो चुका है। हमारे वीरसंग भाई पटेल और उनका बेटा डॉक्टर था, और डॉक्टर अजय पटेल इज ऑल्सो स्पीकर। तो इस तरीके से हमारे फलजी भाई धुलिया, उनका बेटा है हर्ष धुलिया, वो भी स्पीकर है। साथ में अगर हम आउटसाइडर की बात करें तो बिजनेसमैनों में भी हम लोगों ने इनवाइट किए। एक बिजनेसमैन दुबई से आ रहे हैं, मिस्टर रिजवान करके है, जो दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंडियन ओरिजिन है। और साथ में अपने देश को, अपने सैनिकों को कारगिल के वॉर के अंदर में नायक दीपचंद, जिन्होंने 2 पैर जिन्होंने खोए और जिन्होंने 1 हाथ खोया, लेकिन उनके जज्बे को सलाम है। उनके वीडियोस जो घूमते वायरल होते हैं, तो उनको भी हम बुला रहे हैं। स्पिरिचुअल स्पीकर ऑलरेडी आ रहे हैं, 3 दिन के लिए स्पिरिचुअल स्पीकर है। हमारे लीडर्स सारे भी उसके अंदर में रहेंगे। हमारे राम नायर टीओटी एजेंट और उनका बेटा रोहित नायर डबल एमडीआरटी एजेंट। हमारे हैदराबाद के सर्वेश शाह एंड आदित्य भी डबल एमडीआरटी करते। इस साल का आदित्य का सीओटी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ऐसे परफॉर्मर आपके बीच में, हमारे डबल टीओटी, पिछले 3 साल से डबल टीओटी करने वाले जगदीश केशवानी, और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो एक पेरेंट का जैसा रोल निभाते हैं। सो HM मीना साहब, ये जोड़ी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़ी होने वाली है। दैट सो ऐसे ऐसे परफॉर्मरों को आप सुन सकते हैं। हमारे CB छेत्री साहब, उनकी बेटी भी उनके साथ है और उनके बेटे की वाइफ, मतलब उनकी बहू भी उनके साथ है, जया छेत्री एंड पूनम छेत्री, ये दोनों साथ में रहेंगे। राइट, सो ऐसे लोग कि जो फादर एंड बेटी, हमारे बहुत प्यारे रमेश कुमार दमानी और उनकी 2 बेटियां, वो भी उनकी साथ में जुड़ी हुई है। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में रहेंगे। सोच के देखो ये 3 दिन जाएगा कैसे। अगर आप आ सकते हो पर्सनली, तो पर्सनली फीलिंग एक अलग ही होता है। आज अगर पर्सनली नहीं आ सकते हो, तो ही मैं कहता हूं कि ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। और सिर्फ अगर आप पर्सनली आते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते हो, आपका फैमिली या तो आपका परमिट नहीं करता मुंबई तक आने के लिए, तो ही मैं तो बोलता हूं ऑनलाइन, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग होती है। लोगों को मिलना होता है, अलग अलग प्रांत के आए हुए लोगों के साथ में हंसना, खेलना, मिलना, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। राइट, तो फिजिकली आ सकते हो, डेफिनेट जरूर पधारे 10, 11, 12 अक्टूबर को। और अगर फिजिकली नहीं आ सकते तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन के अंदर में आप इसको बाय कर सकते हैं। नीचे लिंक दी गई है, जाइए चेक कीजिए। और इसके अंदर ध्यान रखना है, कहीं भी नेट इश्यू हो सकता है, हमारे एंड से, आपके एंड से। तो उस समय के अंदर में आपको संयम बरतना है। आपको हम जितना हो सके उतना उसको जल्दी से रिजॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये मैं जस्ट एक एडवांस में बता रहा हूं। लेकिन ऑफलाइन अगर आएंगे तो ऐसा कोई संभावना ही नहीं है ना, है कि नहीं, कि नेट नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, यहां से प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एनी इंटरप्शन आप सामने देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधा के साथ में हमारे सारे लीडर्स तो ऑलरेडी रहेंगे ही आपके बीच में। अभी लास्ट बात जो मैं आपको करनी थी, और वो ये है कि डीमेट अकाउंट आने से कहीं भी सॉवरेन गारंटी की कोई दूर दूर तक उसको उठने की संभावना नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहे। हमारी जो भी LIC के पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस है, उसके अंदर में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। इनफैक्ट अगर ये डीमेट आया, लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैसे वॉलंटियर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंपल्शन। कंपल्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ सालों के बाद में कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये वॉलंटियर होना चाहिए। और वॉलंटियर अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आपको भी एक मौका मिलेगा पार्टियों के पास जाने का, डीमेट अकाउंट की बातें करने का, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवा के देने का, एक आपके पास एक नया एवेन्यू है उसके साथ डिस्कशन करने का। देखो एक्चुअली मार्केटिंग पर्सन के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो हमें तो ऐसे मौके ढूंढने चाहिए कि हम पार्टियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कब जा सके और कैसे हम जा सकते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एवेन्यू कि उन लोगों के पास हम लोग जा सके और उन लोगों को हम लोग बातचीत कर सके। अभी मैं आपको बैक टू बैक 3 महिला शक्ति और पावरफुल महिला शक्ति सीओटी एजेंट हमारे स्नेहा मांजरेकर, सीओटी एजेंट हमारी स्मिता प्रभुदेसाई और हमारी एमडीआरटी एजेंट गीता संगोई,
राइट आपके बीच में कुछ बातें लेके आ रही है। ध्यान से उनकी बातों को सुनिए और डेफिनेटली मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल लेकिन अगर बेल बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइए, ताकि क्या है नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन मिलेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप देख पाओगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। और अगले सोमवार को शायद हो सकता है कि मैं ऑनलाइन ही वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को मैं प्राप्त करवाऊँ। ठीक है, कन्वेंशन का माहौल दिखाते हुए मैं आप लोगों को वीडियो पेश कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहा मंचेकर। LIC से 2001 से मेरा LIC का एजेंसी है। 2011 में मैंने IOE का इंटरनेशनल कन्वेंशन अटेंड किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर ऑल इंडिया से TOT, COT, MDRT एजेंट को मुझे सुनने को मिला। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू में IOE का इंटरनेशनल कन्वेंशन अटेंड किया। उसके बाद मैंने IOE के बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉरपोरेट कोर्स, ये सभी कोर्स भी किए। और IOE की वजह से ही मेरा लाइफ का सबसे पहला MDRT भी मैंने कंप्लीट किया, COT भी मैंने IOE की वजह से ही कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा 5.5 MDRT भी हुआ था। ओके, और इसका श्रेय सिर्फ मैं IOE को देती हूँ, क्योंकि IOE ने मुझे इतना कुछ एजुकेशन में इतना कुछ दिया है कि मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीपक जोशी सर, मुकेश जोशी सर और जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। उनकी वजह से मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और मैंने मेरा सक्सेसफुल एजेंट मैं अपने आप को बोल सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ IOE की वजह से। और अगेन लास्ट में वापस IOE को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम स्मिता प्रभु देसाई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नालासोपारा ब्रांच से मैं काम कर रही हूँ। 2003 में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट एजेंसी लिया। 2003 से लेके 2005 तक जैसे जनरल सारे एजेंट्स काम करते वैसे हम लोग काम कर रहे थे। 2005 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर रिस्पेक्टेड श्री मिलिंद नजरकर सर ने हम लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का रास्ता बताया। IOE में आने के बाद में हम लोगों ने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, कॉर्पोरेट कोर्स किया, कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया और इस जर्नी के दौरान हमारा बिजनेस जो है वो अपने आप बढ़ने लगा। 2006 में IOE का एक मिनी कन्वेंशन हुआ था फरवरी में, जो अटेंड करने के बाद में वहाँ के MDRT स्पीकर्स का एक्सपीरियंस सुनने के बाद में हम लोगों ने अपना MDRT करने का डिसीजन लिया। अक्टूबर 2006 में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट MDRT किया, जो नालासोपारा ब्रांच की हिस्ट्री का भी फर्स्ट MDRT था। 2006 में हम लोगों ने सेकेंड एजेंसी लिया और 2007 से लेके अभी तक हम लोग एवरेज 4 to 5 MDRTs हर साल कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसको भी हर साल अटेंड कर रहे हैं। रादर मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं ये 3 दिन के पावर पैक कन्वेंशन का, जिसमें बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलता है। अभी ये वाला जो कन्वेंशन हो रहा है 10, 11, 12 अक्टूबर को, डेयर टू ड्रीम, ये कोविड के बाद में फर्स्ट टाइम ऑफलाइन कन्वेंशन हो रहा है और हम लोग बहुत बेसब्री से इस कन्वेंशन का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस कन्वेंशन में आने वाली हूँ और आप भी जरूर आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं गीता संगोई मुंबई से हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एजेंसी 2002 से है और 2018 तक मेरा एवरेज काम हो रहा था। फिर 11 अक्टूबर 2019 को मैंने IOE का बेसिक कोर्स किया और वह दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उस दिन के बाद में मैंने एडवांस कोर्स किया, रिबेट कोर्स किया, फंडामेंटल कोर्स किया और फिर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में भी जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज थे IOE के, मैंने सारे कोर्सेज किए। मैंने कॉर्पोरेट कोर्स भी ऑनलाइन किया, उसके बाद में कमिटमेंट कोर्स में भी ज्वाइंट हो गई। IOE ने कन्वेंशन भी ऑनलाइन रखा था, उसको भी मैंने अटेंड किया और यह सारे कोर्सेज अटेंड करने के बाद में मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए। फ्रेंड्स, मेरा MDRT बनना एक सपना था और वह सपना बनकर ही रह जा रहा था, बट यह सारे कोर्सेज अटेंड करने के बाद में मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम मेरा MDRT अचीव किया। फ्रेंड्स, 2021 में भी मैंने मेरा MDRT अचीव किया और 21-22 में ऑलरेडी मैंने MDRT अचीव कर लिया है। सो फ्रेंड्स,
यह सब कोर्सेज के अलावा एक आईओई का ऐसा इवेंट होता है, उसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन। उस इवेंट से मैं आज तक वंचित थी बिकॉज मैंने 2019 में आईओई ज्वाइन किया और उसके बाद में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद में कभी भी ऑफलाइन कन्वेंशन अरेंज नहीं हुआ था। मैंने मेरे एजेंट साथियों से बहुत सुना था इस इवेंट के बारे में कि इस कन्वेंशन में बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं और COT TOT एडवाइज़र्स आते हैं, अपने सक्सेस को शेयर करते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं। बट यह कन्वेंशन को अटेंड करना भी मेरा एक सपना था और यह सपना भी मेरा आईओई ने साकार किया। यह 10, 11, 12 अक्टूबर को यह सपना मेरा सच होने जा रहा है, यानी कि यह इंटरनेशनल कन्वेंशन षणमुखानंद हॉल में अरेंज किया जा रहा है। इसीलिए मैं आईओई और सारे लीडर्स यानी मोस्ट रिस्पेक्टेड दीपक सर, मुकेश सर और सारे लीडर्स की मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।